हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लॉगरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप लॉग भी बोल देते हो। बिल्कुल बेसिक सरफेस लेवल पे आज की क्लास में हम लॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लॉग क्या होता है। इसको कभी कभी एलएन बोल देते हैं, तो वो क्या होता है ना, क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ गई, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ है, बेस क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, और इसके ग्राफ्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर डोमेन रेंज क्या है। मतलब कि एक बेसिक मतलब कि लॉगरिदम कहाँ से अपीयर हो गया, इस बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सारा खेल है एक्सपोनेंट के साथ का, और जो लॉगरिदम होता भी है ये एक्सपोनेंट का इन्वर्स ही होता है। तो आप पूछोगे सर एक्सपोनेंट था तो सही, तो लॉग की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको। देखो, ज़रूरत पड़ी हमें इनपुट और आउटपुट की वजह से। तो डिफरेंस जो है एक्सपोनेंट में और लॉग में वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट का है और लिखने के तरीके का है। देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट को लिखता हूँ तो किस तरीके से लिखता हूँ कि हमारा जो y है यानी कि आउटपुट, दैट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। यानी कि x में इनपुट करता हूँ तो y मेरे को क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता था, मैं कैसे पूछता था कि भाई y की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं 2 की पावर क्या रेज कर दूं, सपोज 3 रेज कर दूं। तो आप क्या कहते थे कि सर y की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 5 हो तो आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 16 इसका आंसर, सॉरी 32 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपसे अगर मैं पूछूं कि 2 रेज टू द पावर 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 512। अब सर इसका आंसर हमारा आ रहा है। यानी कि मैं क्वेश्चन आपसे हमेशा क्या पूछता था कि 2 की पावर 3 इज व्हाट, या फिर 2 की पावर 5 इज व्हाट, या फिर 2 की पावर 9 इज व्हाट। ठीक है, तो इस तरीके के आज तक के मेरे आपसे क्वेश्चन होते थे और आप मेरे को बड़ी आसानी से इसके आंसर्स बता देते थे। अब लॉग के अंदर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उल्टा काम हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको 3, 5, 9 क्या देता था, एज इनपुट वैल्यूज़ दे देता था। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग के केस में क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 की पावर क्या रखूँ कि जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, या फिर 2 की पावर क्या रखूं कि जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाए, 32 आ जाए। या फिर 2 की पावर कितनी रखूं कि जो मेरा आंसर है वो कितना आ जाए, 512 आ जाए। तो बेसिकली लॉग की ज़रूरत हमें पड़ी यहाँ पर जब हमारा जो वेरिएबल पार्ट है यानी कि जो अननोन पार्ट है, यहाँ पर इस केस में कहाँ पर था, वो नीचे यानी कि लीनियर वाले पार्ट में प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा अननोन पार्ट है वो कहाँ पर चला गया, पावर वाले पार्ट में चला गया। तो इस पावर को यानी कि वेरिएबल पावर को नीचे उतारने के लिए मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ गई, लॉग की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि लॉग को लिखते किस तरीके से हैं और उसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको बताया अभी तक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पर अभी भी मैंने आपको लॉग इंट्रोड्यूस नहीं करा है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि लॉग है क्या। देखो भाई, जैसे कि अगर आपको कहीं लिखा दिखे लॉग बेस b और यहाँ पर क्या है a, और ये सपोज किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज्ड है। ये जो नीचे की तरफ वैल्यू लिखी है, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। जो ये कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है, ये इस सेम कहानी को मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे को इसकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना होगा तो इसको मैं कैसे लिखूँगा कि b की रेज टू द पावर x इज़ a। ये दोनों बातें जो यहाँ पर लिखी दिख रही हैं ये सेम है कि b की पावर क्या रेज करूँ कि आउटपुट क्या आ जाए, हमारा a आ जाए। तो यहाँ पर अननोन क्या है, हमारा x है, यानी कि जो पावर में प्रेजेंट है। जब हम क्या करते थे, एक्सपोनेंट सॉल्व करते थे, तो जो हमारी इक्वेशन होती थी वो तब भी इसी फॉर्म में होती थी, पर उसके अंदर हमें b भी पता होता था, x भी पता होता था, हम ये निकाल रहे होते थे। अब लॉग के केस में हमें b पता है, a पता है, और हम x की वैल्यू यानी कि पावर की वैल्यू निकाल रहे हैं। यही फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट में और लॉग में। यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू निकालते थे कि 2 रेज टू द पावर x क्या आएगा, यहाँ पे हमें ये पता है 2 रेज टू द पावर x a आ गया। तो x क्या था, ये अब हमारा क्वेश्चन है।
ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसी बात को लिखने का तरीका, या फिर देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले बताता हूँ, फिर थोड़ा सा इसके अंदर और डिटेल में जाऊँगा। तो जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 की पावर क्या रेज करूँ कि आंसर 8 आ जाए, तो आप क्या कह सकते हो, सर 3 रेज करो। तो ये लॉग का एक बेसिक मतलब होता है कि 2 रेज टू द पावर व्हाट इज 8। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 3 इज 8। ठीक है, तो जो पावर वाली वैल्यू है वो हमें यहाँ पर आउटपुट में मिलती है। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं 10 रेज टू द पावर व्हाट इज 10,000, तो आप कहोगे 10 रेज टू द पावर 4 इज 10,000। आई होप आपको लॉग का मतलब में अब थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई होगी। ठीक है, आप यहाँ पे एक मतलब इसका और समझते हैं कि जैसे कि हम इस तरीके से भी लॉग को थोड़ा सा मतलब जैसे एप्लीकेशन बेसिस में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। जो बेस है ये किसी चीज़ का रेट है, रेट एट विच एनी क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग, फॉर एग्जांपल, या फिर डिक्रीजिंग। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और हर दिन वो क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो एक दिन बाद आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2 करोड़ रुपए। एक दिन बाद और अगर देखूं यानी कि 2 दिन बाद कितने हो जाएंगे, 4 करोड़ रुपए। एक दिन बाद और देखूं यानी कि 3 दिन बाद तो 8 करोड़। एक दिन बाद और 16 करोड़, देन 32 करोड़, देन 64 करोड़, देन 128 करोड़। इस तरीके से आपका जो पैसा है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। किस रेट से हो रहा है, 2 के रेट से हो रहा है। यानी कि आपका पैसा क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है इटसेल्फ का। ठीक है, अगर सपोज आपका पैसा 0.5 के रेट से इंक्रीज हो रहा होता तब उसका मतलब क्या होता कि आपका पैसा अगर 1 करोड़ था तो अगले दिन आपके पास क्या हो जाएगा, 50 लाख, अगले दिन क्या हो जाएगा, 25 लाख, यानी कि वो रिड्यूस होता चले जाएगा। ठीक है, तो बेस यहाँ पर मतलब क्या है कि किस रेट से कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर ये रेट 1 से बड़ा है, जो ये बेस वैल्यू है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर भी कोई भी क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो इसका मतलब जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज होएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर बेस हमारा लेस देन 1 है तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या होता चले जाएगा, रिड्यूस होते चले जाएगा। आउटपुट का मतलब मेरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या बोल रहा हूँ, आउटपुट बोल रहा हूँ भाई, क्या बोल रहा हूँ, आउटपुट बोल रहा हूँ। यानी कि जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, अगर आपकी जो जैसे 1 करोड़ रुपए आपके पास हैं और वो डबल हो रहे हैं तो 3 साल में कितने हो गए, 8 टाइम्स हो गए। दिस आर्ग्यूमेंट इज 8, कि आपके पास जो भी था वो कितने टाइम्स आपके पास हो गया है। ठीक है, कितने गुना हो गया बेसिकली। ठीक है, एंड एक्सपोनेंट इज कि कितना समय लगा। इस एक्सपोनेंट की खोज के चक्कर में ही हम लॉग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो पावर वाला पार्ट होता था हमारा पहले। ठीक है, तो ये हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए थे और आपके रुपए हर रोज़ क्या होते थे, डबल हो जाते थे। अगर आपके पास 512 करोड़ रुपए हो चुके हैं तो कितने दिन बाद आपके पास ये रुपए हुए होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए थे और वो डबल हो रहे थे और अब वो 512 करोड़ हो गए हैं तो कितना समय लगा होगा, 9 दिन का समय लगा होगा, या फिर 9 टाइम्स ये काम हुआ होगा डबल वाला। तब जाके आपके पास जो क्या नाम है, 1 करोड़ रुपए थे जो 2 के रेट से मल्टीप्लाई हो रहे थे वो 512 करोड़ हो गए होंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको अभी समझ में आने लग गया होगा। तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉग। अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको और थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझा सकता हूँ। मतलब जस्ट एग्जाम्पल यहाँ आप आंसर देने की कोशिश करो कि अगर लॉग बेस 3 27 है तो इसका मतलब समझो कि आपके पास कोई चीज़ थी जो कि 3 टाइम्स होती जा रही थी, अब वो 27 टाइम्स हो गई है, यानी कि वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। या फिर 3 की पावर कितनी रेज़ करूं कि वो क्या बन जाए, 27 बन जाए। तो आप कहोगे 3 की पावर 3 रेज़ करो वो 27 बन जाएगा। या फिर 5 की पावर कितनी रेज़ करूं कि वो 625 बन जाए। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 4 रेज़ करो, 5 का स्क्वायर 25, क्यूब 125 एंड 4 625। ठीक है, देन 3125। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रेज़ करो, 5 की पावर 4 विल गिव अस 625। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर
इनपुट और आउटपुट का चक्कर है जो मैं आपको पूरा का पूरा समझा चुका हूँ। जो एक्सपोनेंट होता था, एक और बार बता देता हूँ, उसके अंदर हम a रेज टू द पावर b करते थे और हमें क्या मिल जाता था, आउटपुट मिल जाता था, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 में क्वेश्चन देता था और आप आंसर क्या बता देते थे, 4 बता देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि a रेज टू द पावर x b के बराबर है, यानी कि अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि a की पावर 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, तो आप कहोगे सर कि 2 की पावर आप 2 रखो तब जाके आपका आंसर जो होगा 4 आ जाएगा। यानी कि अब जो हमें चाहिए वो कहाँ पर है, पावर में प्रेजेंट है। तो जब भी अननोन पावर में प्रेजेंट होगा तब आपको लॉग का यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको लॉग का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम देखते हैं कि लॉग का ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। ऑफ कोर्स लॉग और एक्सपोनेंट का दोनों का ही ग्राफ हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल लेकर के देखता हूँ और उसी के ज़रिए हम डोमेन और रेंज भी समझने की कोशिश करेंगे कि लॉग की क्या हो सकती है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, किसका एग्जाम्पल, चलो एक में ही ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, e की पावर x का, e मतलब a की पावर x का, क्या लिख रहा हूँ मैं, a की पावर x का, तो y इज इक्वल टू a की पावर x, एक एक्सपोनेंट अपने पास प्रेजेंट है और इसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, वैल्यू दे दी जस्ट इसको एक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स किस किस तरीके के आ रहे हैं जब मैं x की वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ। चलो ऊपर वाले को हटा ही देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 2 की पावर x से ही काम है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर अगर मैंने करी 0 तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे भाई 2 की पावर 0 करेगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 0 करी तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अगर मैं 2 की पावर सपोज 3 करता तो आंसर क्या आता, 8 आता। अगर सपोज मैं 2 की पावर कितनी कर देता, 6 कर देता तो आंसर कितना आ जाता, 64 आ जाता। या फिर सपोज 2 की पावर में कर देता 10 तो कितना आ जाता, तो आता 1024। या सपोज 2 की पावर में 12 कर देता तो आंसर कितना आता, 4096 हमारे पास आंसर आ जाता। सपोज मैं थोड़ा और छोटी करता हूँ पावर, यानी कि नेगेटिव करता हूँ, 2 की पावर -1 करता तो 1/2 यानी कि 0.5 आता। 2 की पावर सपोज -2 करता तो 0.25 और छोटा हो जाता। अगर सपोज मैं करता 2 की पावर सपोज -4 कर देता तो ये कितना होता, 0.625 हो जाता है ना। 2 रेज टू द पावर -5 करता तो 0.03125 हो जाता। ठीक है, तो अगर इन वैल्यूज़ को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखो मैं इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, व्हेन इनपुट इज 0 यानी कि x की वैल्यू इज 0, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे हम आउटपुट ऑफ कोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू क्या है, 0, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब x की वैल्यू कितनी हो रही है, 3 हो रही है तो आउटपुट 8 है। यानी कि आप देख सकते हो जो इनपुट वैल्यूज़ हैं 0, 3, 6, 10, 12, ये 0 से लेकर के 12 तक इंक्रीज़ हुई हैं, पर जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर के 496 तक हमारी इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम्स। अगर इसी तरफ मैं जब मैंने नेगेटिव पावर्स रेज करी हैं, इधर देखूं तो जो हमारा डिक्रीज़ तो हो रहा है 1 से लेकर के, यहाँ देखो मैं 0 से लेकर के -4 तक चला गया, पर ये कहाँ से पहुँचा है, 0 से लेके सिर्फ 1 से लेके 0.625 तक ही ये सिर्फ पहुँच पाया, यानी कि रिड्यूस तो हो रहा है बट एट अ स्लोअर रेट। अब वैसे भी सोच सकते हो कि जब आप 2 की पावर -इन्फिनिटी करोगे तब जा कर के कहीं इसमें आंसर में आपको 0 मिलने वाला है, यानी कि नेगेटिव तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसी बात को, इन सारे पॉइंट्स को, टेकिंग दीज पावर्स एज वैल्यू ऑफ x, ठीक है, एंड दीज आउटपुट्स एज वैल्यू ऑफ y, अगर आप ड्रॉ करते हो तो कुछ इस प्रकार आपको a की पावर x का ग्राफ मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको a की पावर x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है,
तो दिस इज a रेज टू द पावर x, ठीक है, दिस इज y, दिस इज x एंड दिस ग्राफ बिलोंग्स टू y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। तो अगर मैं यहाँ पर a रेज टू द पावर x का डोमेन और रेंज चेक करना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ मैं, a रेज टू द पावर x है अगर, तो इसके लिए जो डोमेन की वैल्यू है दैट विल बी, आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, तो रियल है। और अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज विल बी इक्वल टू डोमेन इज रियल एंड रेंज इज इक्वल टू, देख रहे हो आप सिर्फ y की आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, आउटपुट में आपको कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही, इनफैक्ट आपको ज़ीरो भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि ज़ीरो के लिए आपको 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करनी पड़ेगी। तो रेंज विल बी 0 से इन्फिनिटी विद ज़ीरो नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज फॉर ज़ीरो यू हैव टू इनपुट माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज फॉर a रेज टू द पावर x, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं log की बात करूँ तो log के अंदर क्या कार्यक्रम होता है, ध्यान से भाई समझना। log के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूंगा कि log क्या, सपोज 2 ही ले लेता हूँ बेस, कि 2 की पावर क्या रेज करूँ कि जो आंसर है 1 आ जाए, आप कहोगे सर 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्या रेज करूं जो आंसर है वो क्या आ जाए, 32 आ जाए, तो आप कहोगे 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्या इनपुट करूं जो आंसर है वो 1024 आ जाए, तो आप कहोगे 2 की पावर 10 रेज करोगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, 10 आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्या रेज करूं कि 4096 आ जाए, तो आप कहोगे 12 रेज कर दो तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 4096 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर 0.25 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 की पावर आप -2 रेज करो तब जाके आपका आंसर जो होगा वो 0.25 आ पाएगा। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर क्या रेज करूं कि आंसर जो है वो 0.03125 आ जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपको 2 की पावर -5 रेज करनी पड़ेगी तब जाके आपका जो आउटपुट है वो 0.325 आएगा। 2 रेज टू द पावर -5 आप करके देख सकते हो, विल बी 0.325। अब यहाँ पर देखो, पहले मैंने क्या कहा था कि ये जो पावर्स हैं दीज ऑल आर x एंड जो आउटपुट्स हैं दीज ऑल आर y। अब मैं क्या कर रहा हूँ, log a x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि ये जो वैल्यूज़ मिल रही हैं -5, -2, 0, 5, 10, 12, दीज ऑल आर आउटपुट वैल्यूज़। और जो यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ 0.03125 है ना, 0.25, 132, 1024, 4096, दीज ऑल आर इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर इन सारी वैल्यूज़ को, जैसे कि x की ये सब वैल्यूज़ लेते हुए और y की ये सब वैल्यूज़ लेते हुए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो जब x की वैल्यू आप समझ सकते हो कि 0 होगी तब यहाँ पर क्या पाएगा, -इन्फिनिटी आ पाएगा। और जब मेरी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर log x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर log का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूँ। दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू log ax। फॉर बोथ ऑफ दीज केसेस आई हैव टेकन 2 एज एग्जाम्पल फॉर a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ a इज ग्रेटर देन 2, a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो बेस होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी कि इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ करेंगी, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू ax हो चाहे y इज इक्वल टू log ax हो, ठीक है, जो हमारे ग्राफ्स बनते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं अगर a क्या हो 1 से बड़ा या फिर a जो है वो 1 से क्या हो छोटा, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर log ax का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ तो इसकी डोमेन रेंज भी देख लेते हैं।
डोमेन यानी कि इनपुट वैल्यूज़। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि लॉग के अंदर आप सिर्फ x जो है हमारा वो राइट साइड में ही है, तो इनपुट में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, 0 से लेकर के इन्फिनिटी वैल्यू ही इनपुट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी रेंज है, रेंज यानी कि आउटपुट वैल्यूज़ यानी कि y की वैल्यूज़, वो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, सो इट विल बी रियल। यानी कि एग्जैक्टली उल्टा हो गया, जो यहाँ पे डोमेन थी वो यहाँ पर रेंज हो गई, जो यहाँ पर रेंज थी वो यहाँ पर डोमेन हो गई। तभी मैंने कहा था ये दोनों फंक्शन क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, एग्जैक्ट उल्टे। यहाँ पे हम 3 इनपुट कर रहे थे, 8 आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पे हम 8 इनपुट करेंगे, हमें 3 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, या फिर जैसे कोई एक सेम एग्जांपल ले रखा हो मैंने, तो 2 की पावर यहाँ 10 करी तो 1024 हुआ, यहाँ पे log 2 1024 था तो क्या हुआ, आउटपुट 10 हुआ। यानी कि एग्जैक्ट ये दोनों क्या चल रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। यहाँ पे हम 10 इनपुट करते हैं तो 1024 आउटपुट मिलता है, यहाँ पे 1024 इनपुट करते हैं तो हमें 10 आउटपुट में मिल जाता है। ठीक है, आई होप ये पूरा कार्यक्रम अब आपको समझ में आया होगा और आप लॉग को एक्सपोनेंट से रिलेट करके अभी तक समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो इसके अंदर अभी थोड़ा पार्ट और है, थोड़ा पार्ट क्या काफ़ी पार्ट और है। अभी तो बस मैंने आपको बेसिक मतलब समझाया कि लॉग निकल के कहाँ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से निकल के आई है, मतलब एक फिज़िकली उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ थोड़े थोड़े आसान टाइप वाले उसके क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में आने के लिए आपका थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।